नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। आज की क्लास में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमें, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यदि युग्म संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसका हमें पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो समीकरण बनाएंगे जिसमें कि 5 का पक्षांतर इस तरफ कर लेंगे और 10 का पक्षांतर इस तरफ कर लेंगे। ठीक है, पक्षांतर करके लिखेंगे आप, लिख देंगे आप यहाँ पर x प्लस बाय माइनस 5 बराबर 0। यह है आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा बनेगा आपका 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। यह है आपका सेकंड समीकरण है। ठीक है, अब समीकरण 1 की तुलना करनी है आपको। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से लिखेंगे आप समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर जब आप तुलना करेंगे तो यहाँ से आपको a1, b1 और c1 के मान मिलेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर, ठीक है, इस x के गोले में जो है वो a1 का मान है, इस y के गोले में जो होगा वो b1 का मान है, और ये -5 ये अपना कांस्टेंट है, ये c1 का मान है। ठीक है, इनके गोले में कुछ नहीं है तो 1 होता है। लिखेंगे आगे से आप a1 का मान होगा आपका a1 बराबर से प्लस का 1 और b1 बराबर होगा आपका प्लस का 1। ठीक है, c1 बराबर होगा आपका -5। c1 है आपका -5। नीचे के लाइन से लिखेंगे आप समीकरण 2 की तुलना समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर यहाँ से आपके a2, b2 और c2 के मान मिल जाएंगे। लिख देंगे आप a2, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, a2 बराबर से मिलेगा हमें वो होगा 2 और b2 बराबर होगा आपका प्लस का 2 और c2 बराबर होगा आपका -10। ठीक है, अब आगे आपको a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 इस फॉर्म में इन मानों को रखना है। ठीक है, लिखेंगे आप यहाँ पर a1 बटे a2, a1 और a2 का मान रख दीजिए आप यहाँ पर। a1 का मान था 1, a2 का मान था 2, तो 1 बटे 2 हो गया। अब b1 बटे b2 का मान लिखेंगे आप। b1 का मान है आपका 1, b2 का मान है 2, 1 बटे 2 ये भी हो गया। आगे लिखेंगे आप c1 बटे c2 का मान, c1 बटे c2। c1 का मान है आपका -5 और c2 का मान है -10। यहाँ पर यदि कुछ कैंसिल होता तो आप काट देंगे, आप काट देंगे यहाँ पर। ये माइनस से माइनस कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कटने के बाद आपको मिलेगा 1 बटे 2। ठीक है, अब क्या ये तीनों मान बराबर हैं? कौन कौन से? ये वाले देखिए, a1 बटे a2 का मान, b1 बटे b2 का मान और c1 बटे c2 का मान, ये तीनों ही मान बराबर है हमारे। ठीक है, हम इन तीनों को एक पंक्ति में लिखेंगे और तीनों के बीच बराबर का साइन लगाएंगे। जब ये तीनों मान बराबर होते हैं उस कंडीशन में रेखिक समीकरण युग्म की रेखाएं होती हैं। लिख देंगे आप इस बात को, लिखेंगे आप a1 बटे a2 का मान 1 बटे 2 बराबर है b1 बटे b2 का मान 1 बटे 2 के और बराबर है एक c1 बटे c2 का मान भी 1 बटे 2। ठीक है, ये तीनों मान बराबर हैं। नीचे की लाइन से लिखेंगे आप यहाँ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इसलिए
इसलिए रेखिक समीकरण युग्म की रेखाएं संपाती हैं। ठीक है, अतः समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, जब रेखाएं संपाती होती हैं तो समीकरण युग्म कैसा होता है? संगत होता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया था। ठीक है, लिखेंगे आप अतः रेखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, जब रेखिक समीकरण युग्म हमें संगत मिल गया है इस कंडीशन में, अब हमें इसका ग्राफीय विधि से हल करना है, क्योंकि ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है। आगे करेंगे आप, ये क्वेश्चन में हमें यहाँ पर कहा गया है कि यदि रेखीय समीकरण युग्म संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना। ग्राफीय विधि कौन सी है? जिससे हमने पहले क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आप हमारी इस वाली वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, आगे करेंगे हम इसी क्वेश्चन को। वापस से लिखेंगे आप समीकरण एक, लिखेंगे आप समीकरण एक से। समीकरण एक था आपका x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पर केवल x को रखना है, बाकी सबका पक्षांतर राइट हैंड साइड पर करेंगे आप। पक्षांतर कैसे करते हैं इसके लिए आप हमारी ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट पक्षांतर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मिलेगा हमें पक्षांतर करने पर x बराबर से प्लस 5 माइनस वाई। ठीक है, ये हमें यहाँ पर मिल गया है। अब हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, इसलिए हमें x और y के दो मान बनाने होंगे। ठीक है, कैसे बनाते हैं? इसके लिए पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। ये आपका एक बॉक्स बन गया। ये एक बॉक्स हो गया आपका, इसमें एक ऐसी लाइन बनेगी, 3 ऐसे खाने बनेंगे। यहाँ पर होगा आपका x, ये है आपका x, ये है आपका y। ठीक है, अब आपको इस x का कोई ऐसा मान रखना है जिससे आपको y का एक मान प्राप्त हो। आपका x का ऐसा मान रखना जिससे कि y का मान आपको भिन्न में या पॉइंट वाला प्राप्त ना हो। ठीक है, और मान छोटा प्राप्त हो जिससे आपको ग्राफ पे बनाने में आसानी हो। ऐसा आप मान रखेंगे तो x बराबर रखते हैं हम यहाँ पर कितना? 5 लिखते हैं हम यहाँ पर, रब करते हैं थोड़ा सा। x बराबर 5 रखेंगे आप। x बराबर 5 मान रखने पर यहाँ मिलेगा हमें, इस वाले समीकरण में रखेंगे हम x बराबर 5। ठीक है, इस वाले में तो यहाँ पर x की जगह पर 5 बराबर 5 माइनस वाई। फिर हम पक्षांतर करेंगे, y को लेकर आएंगे हम इस तरफ, तो y हो जाएगा प्लस का। तो y बराबर से 5 माइनस 5, 5 को उस तरफ कर दिया, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो y बराबर मिलेगा आपको 0। अब आप लिखेंगे x बराबर 5 मान रखने पर y बराबर 0 मान मिला। x बराबर आपने जब 5 मान रखा तो y का मान आपको 0 मिल गया। ठीक है, वैसे ही आप एक बार और ऐसी कुछ कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें दो मान चाहिए होते हैं। दूसरी बार में आप y का कुछ मान रख सकते हैं या x का भी कुछ मान रख सकते हैं। क्या हम y का मान रखें? इस बार y का मान 2 रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा हमें। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप, इसी समीकरण में रखना है। ठीक है, y बराबर 2 मान रखने पर, ठीक है, आप लिखेंगे x बराबर से 5 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ हमें x बराबर 3 मान मिल जाएगा। ठीक है, आप लिख देंगे जब आपने y बराबर 2 मान रखा तो x बराबर 3 मान मिला, 3 मिला आपको। y बराबर 2 मान रखा आपने, x बराबर आपको
कितना 3 मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से अब आप दूसरे समीकरण को लिखेंगे यहाँ पर अपना, और दूसरे समीकरण के मान निकालेंगे। लिखता हूं मैं यहाँ पर, अपना दूसरा समीकरण है 2x, समीकरण 2 से यहाँ पर लिख दिया मैंने 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। ये आपका समीकरण दूसरा था। ठीक है, अब इससे आप x और y के दो मान बनाएंगे, जैसे आपने पहले समीकरण के लिए बनाए थे। उसके लिए पहले आपको पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतर करेंगे, इस तरफ आपको केवल x अकेला करना है। ठीक है, और बाकी ये सब कुछ को, इसको और इन सबको आपको राइट हैंड साइड पर भेजना पक्षांतर करके। ठीक, पक्षांतर करता हूं मैं यहाँ पर, लिखेंगे हम x बराबर, ये 10 का पक्षांतर हुआ, इस तरफ गया 10 प्लस का हो जाएगा। ठीक, प्लस 10, 2y अभी प्लस का है, इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 2y। यहाँ पर ये 2 इंटू में है, पक्षांतर होगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये हमें मिल गया यहाँ पर। अब हमें इसमें x या y के कुछ ऐसे मान मिलने हैं, जब हम x का मान रखें तो हमें y का मान प्राप्त हो, या y का मान रखें तो x का मान प्राप्त हो, लेकिन मान छोटे हों, पॉइंट में ना हो और भिन्न वाले ना हो। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है। इसके लिए पहले आप एक तालिका बनाएंगे, मतलब बॉक्स बनाएंगे। ये आपका बॉक्स बन गया यहाँ पर। इस बॉक्स में आप इस तरीके से दो लाइनें बना लेंगे और एक लाइन ऐसी बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है x और यहाँ लिखना है y। ठीक है, अब आपको x का कुछ ऐसा मान रखना है आपके इस वाले समीकरण में, यहाँ पर x का कुछ ऐसा मान रखना है जिससे आपको y का एक मान प्राप्त हो, या y का कुछ मान रख दें आप जिससे x का मान प्राप्त हो। इसमें यदि अपन y का मान रखते हैं, पहले y बराबर 0 रखते हैं, तो हमें x का एक मान मिल सकता है। ठीक है, तो देखेंगे आप y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर ये सब आपका रफ वर्क है। ठीक है, रफ वर्क है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 10 माइनस 2 इंटू 0 बटे 2। ठीक है, जीरो की इंटू किसी से करते हैं आप तो 0 हो जाता है, कोई भी नंबर हो, तो मिलेगा आपको x बराबर से 10 अपॉन 2। 2 से डिवाइड हो जाएगा x 5 टाइम, 2 से डिवाइड होगा 10 5 टाइम, तो x का मान मिलेगा 5। आप लिखेंगे जब आपने y बराबर 0 मान रखा तो x बराबर आपको 5 मिला। ठीक है, लिख देंगे आप यहाँ पर, जब आपने y बराबर 0 मान रखा तो x बराबर आपको कितना मिला, 5 मान मिला। ठीक है, एक बार और आपको इसी तरीके से कुछ दिमाग लगाना है जिससे आपको एक मान और मिल सके। लिखेंगे आप यहाँ पर कि यदि आप यहाँ पर x बराबर कुछ मान रखें तो y का मान, एक बार आप y बराबर 1 रख दीजिए। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचते हैं हम, x बराबर 1 रखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आप यहाँ पर y बराबर 1 मान रखने पर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका मान मिलेगा मान मिलेगा आपको x बराबर से 10 माइनस 2 10 माइनस 2 इंटू 1 बटे 2। यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 माइनस 2 बटे 2। ठीक है, 10 में से 2 गया, 8 बचेंगे, 8 में मैं 4 से डिवाइड करूँ, 8 में मैं 2 से भाग करूंगा तो 4 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से 8 बटे 2 बराबर 4। आप लिखेंगे y बराबर 1 मान रखने पर x बराबर 4 मान मिला। जब y बराबर 1 मान रखा आपने, x बराबर मिला हमें 4। ठीक है, इस तरीके से अब इन दोनों ही मानों को आपको ग्राफ पर बनाना है। ठीक है, तो आपको ग्राफ पर दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी इन दोनों समीकरणों की।
लिखेंगे आप यहाँ पर समीकरण देख। अब आप ग्राफ पर देखेंगे, ये रहा हमारा ग्राफ। ये वाला हमारा होता है एक्स अक्ष, ये वाला होता है एक्स डैश, ये होता है बाय, ये वाला होता है बाय डैश। इस तरफ सभी मान होते हैं पॉजिटिव, इस तरफ एक्स के मान होते हैं नेगेटिव। इस तरफ एक्स बाय के मान होते हैं पॉजिटिव और इस तरफ बाय के मान होते हैं नेगेटिव। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। इसलिए अब आप यहाँ पर पहले समीकरण के लिए देखेंगे आप। पहले समीकरण के हमारे मान थे क्या, पहला समीकरण हमारा ये है, जब आपने x बराबर 5 रखा था तो y बराबर हमें 0 मिला था। पहले हम इसके लिए पॉइंट करेंगे। ये है आपकी x की लाइन, इस पर 5 नंबर पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है। और y बराबर मिला हमें 0, तो y का 0 होता है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए पॉइंट बनेगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर। ये पॉइंट लग गया यहाँ पर। दूसरी बार हमने दूसरी बार हमने y बराबर 2 मान रखा था और x बराबर 3 प्राप्त हुआ था हमें। लिखेंगे इसके लिए y का 2 यहाँ है और x का 3 यहाँ है। पॉइंट हमारा यहाँ बनेगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे आप। ये पॉइंट है आपका। अब इसके लिए आप एक लाइन से, स्केल की लाइन से मिला देंगे, ठीक है। स्केल द्वारा एक लाइन खींचेंगे और मिला देंगे। ये आपका स्केल है। एक सीधी लाइन बनाएंगे आप, स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से। अब मैं इस पर पॉइंट लिख देता हूँ। पॉइंट कौन कौन से कहाँ मिले थे, देखिए आप यहाँ पर। ये वाला जो मैंने पॉइंट लगाया है, इसका है x3, इसका है x3 और y था 2, ठीक है। और यहाँ पर इसके जो मैंने पॉइंट लगाए थे, यहाँ पर था मेरा x5 और y था मेरा 0, ठीक है। और ये जो मेरी लाइन बनी है, ये किस रेखक समीकरण की बनी है, इसके लिए इसका समीकरण लिख दूंगा मैं यहाँ पर। समीकरण था मेरा x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। ये लाइन मेरी उस समीकरण की बनी है। अगले वाले के लिए मैं लाइन बनाऊंगा। अगला वाला समीकरण था हमारा 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। जब हमने जब हमने y बराबर से 0 मान रखा था तो x बराबर 5 मिला था। इसके लिए पॉइंट लगाएंगे। y बराबर 0 मान तो x बराबर हमें 5 मिलेगा। y0 हमारा यहाँ होगा और x5 यहाँ मिलेगा हमें। यहीं पर पॉइंट बनेगा, ठीक है। पॉइंट बनाते हैं यहाँ। यहाँ पर बन गया, ठीक है। पॉइंट लग गया है, ये लग गया, ठीक है। दूसरी बार में हमने y बराबर 1 मान रखा था तो x बराबर 4 मिला था। y1 होगा हमारा यहाँ पर और x बराबर मिलेगा हमें 4, तो पॉइंट लगेगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर पॉइंट लगाता हूँ मैं। मेरा पॉइंट बनेगा यहाँ पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। अब मैं एक सीधी लाइन से इसको स्केल से मिला दूंगा। ये मैंने अपना स्केल निकाला, क्योंकि लाइन मेरी लाइन के ऊपर ही आएगी बिल्कुल, ठीक है। ये वाली लाइन मेरी लाइन के बिल्कुल ऊपर ही बनेगी, इस तरीके से। एक मिनट, इस तरीके से बनेगी लाइन।
इस तरीके से इस वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर ही आएगी। ठीक है, इसके अब मैं जो पॉइंट लगाए हैं उनके नाम लिख देता हूं मैं। ये वाला पॉइंट तो मेरा सेम रहेगा, इस वाले का नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पर। इसका नाम है y बराबर, जब मैंने 1 रखा तो x बराबर मुझे 4 मिला, 4, 1 इस तरीके से। ठीक है, अब रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हैं, समपाती हैं, इसलिए इस समीकरण के अनेक हल होते हैं। ठीक है, समीकरण के अनेक हल होंगे। 2x + 2y - 10 बराबर 0। ठीक है, ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 4 के पहले क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हमें क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हमें निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन दिया है x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम उसी क्वेश्चन की तरह। देखेंगे आप यहाँ पर x - y - 8 बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, और 3x - 3y - 16 बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पर आपको समीकरण 1 की तुलना करनी है पहले। a1x + b1y + c1 बराबर 0 से लिख देंगे आप। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर यहाँ से मुझे a1, b1 और c1 के मान मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला मेरा समीकरण पहला है। ठीक है, ये समीकरण पहला है, मुझे a1, b1 के मान मिलेंगे। लिखूंगा a1 बराबर से मिलेगा मुझे 1, इसका 1, c1 बराबर मिलेगा मुझे -8। ठीक है, अब इसके बाद मैं समीकरण 2 की तुलना करूंगा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से। लिखता हूं मैं यहाँ पर समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर यहाँ से मुझे a2, b2 और c2 के मान मिल जाएंगे। जब मैं इसकी तुलना समीकरण 2 से करूंगा तो मैंने तुलना की है, मुझे मान मिले a2 और b2 के और c2 के। क्या, a2 बराबर मिला मुझे 3, b2 बराबर मिल गया मुझे -3, c2 बराबर मिल गया मुझे यहाँ पर -16। ठीक है, यहाँ पर भी इसमें माइनस लगेगा। ठीक है, ये भी माइनस का मान था। ठीक है, b1 का, क्योंकि यहाँ पर हमारे समीकरण में माइनस लगा है। ठीक है, इसके जो गोए में लिखे हैं वो a1, b1 के मान है, और इनके जो गोए में लिखे यहाँ पर ये a2 और b2 के मान है। ठीक है, ये हमारा c1 का मान है कांस्टेंट, और ये हमारा c2 का मान है कांस्टेंट। अब आगे करते हैं। आगे अब मैं इनकी तुलना करूंगा, लिखूंगा इनको a1/a2 के फॉर्म में। यहाँ पर लिखूंगा मैं a1/a2, उसके मान रखूंगा। लिख दिया मैंने a1/a2 बराबर a1 का मान है मेरा 1 और a2 का मान है मेरा 3। नीचे लिखूंगा b1/b2, b1/b2 मान रखूंगा। b1 का मान है मेरा -1 और b2 का मान है मेरा -3। यहाँ पर मैं माइनस से माइनस को काट दूंगा, इस वाले से इस वाले को काट दूंगा, और मैं लिखूंगा यहाँ पर 1/3। नीचे लिखूंगा मैं c1/c2, c1/c2 बराबर करूंगा c1/c2 का मान लिखूंगा। c1 का मान है मेरा -8 और c2 का मान है मेरा -16।
यहाँ पर मैं माइनस से माइनस को कैंसिल कर दूंगा। 8 एकम 8 होगा, 8 दूनी 16 होगा। यहाँ पर मुझे मिलेगा 1/2। ठीक है, अब मैं देखूंगा क्या है, तीनों मान बराबर हैं। यहाँ पर ये तीनों मान बराबर नहीं है मेरे। ये वाला मान मेरा A1/A2 का है, ये वाला मान मेरा B1/B2 का, ये वाला मान मेरा C1/C2 का, लेकिन ये बराबर नहीं है। ठीक है, ये बराबर नहीं है तीनों, दो बराबर हैं, ये वाला और ये वाला, ये बराबर हैं। जब मैं लिखूंगा इस कंडीशन में 1/3 बराबर 1/3, अब मैं बराबर नहीं का साइन लगाऊंगा, लिखूंगा 1/2। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर ये वाला मान है मेरा A1/A2 का, ये वाला मान है B1/B2 का और ये वाला मान है C1/C2 का। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, इसलिए मैं नीचे लिखूंगा यहाँ A1/A2 बराबर से B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, इसलिए रेखिक समीकरण युग्म की रेखाएं समांतर होंगी या समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। अतः लिखूंगा मैं अतः रेखिक समीकरण युग्म असंगत है। असंगत है, ठीक है। असंगत है, ठीक है, यही हमसे निकालने को कहा था। अब ये असंगत है, इसलिए इसका ग्राफ विधि से हल नहीं करेंगे, क्योंकि यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। यहाँ पर देखिए आप, यदि संगत होगा तो ही हम ग्राफी विधि से हल करेंगे, असंगत है इसलिए नहीं करेंगे।